आज मॉर्निंग में हमने सिर्फ 2 ट्रेड लिए। पहले ट्रेड का टारगेट 1 टारगेट 2 हिट हो गया। दूसरा जो शाम को लिया था उसमें अभी भी मीन्स थोड़ा सा नीचे आ गया, बट ना टारगेट हिट हुआ ना स्टॉप लॉस हिट हुआ। हमने वहीं पे एग्जिट किया। ओवरऑल एंड ओके डे। बट कल का जो एनालिसिस होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप देखोगे मार्केट वीकनेस के साइड पे चले जा रहा है। तो सभी चीज़ों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंट्राडे और डेली एनालिसिस चाहिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल बटन को हिट करोगे, और अगर आपको इंट्राडे में डिटेल एनालिसिस चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप की कम्युनिटी की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करके हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट कि क्या है सीक्रेट मार्केट का, कहाँ पे मार्केट कल के दिन जाने वाला है, और कल क्या मॉर्निंग में ही एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। डिटेल में देखना। यहाँ पे आज मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा, क्योंकि जो कंसेप्ट है, जब तक आपके ट्रेड्स फंटास्टिक हिट नहीं होंगे तब तक सीखने के लिए भी मज़ा नहीं आएगा। तो आज मैं ज़्यादा सिखाने पे नहीं, एनालिसिस और नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, ताकि कल जब आपका अच्छा खासा ट्रेड बन जाए फिर मैं शाम को आपको अलग अलग कंसेप्ट्स बताऊंगा। जो नहीं जानते, मेरा नाम है तुषार गुने। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज। फिर देर के बाद की आइए चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो आज के इसमें है, कुछ 4 इंपॉर्टेंट खबरें जो मैं फटाफट कवर करने वाला हूं। सबसे पहले सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 5.9 मैक्सिमम एक्सपेक्टेड था, और ये 3 मंथ्स हाई पे चला गया, 6.25 हो गया। यानी कि डेफिनेटली ये नेगेटिव है मार्केट के लिए। और इसका मतलब क्या है, तो अब आरबीआई और इंटरेस्ट रेट हाइक करने की सोच सकती है, और मार्केट इसके पहले ही नेगेटिव रिएक्ट करेगा। तो यस, कल आप इस न्यूज़ के कारण अच्छा खासा मार्केट में 0.5% या 0.25% का ड्रॉप दे सकते हो, प्योरली बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। ओके, और ये डायरेक्टली मार्केट के डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, तो इससे डेफिनेटली मार्केट में नीचे का मुंह आ सकता है। इंडोनेशिया का पाम ऑयल जो रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं, इससे इंडिया को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आई थिंक कुछ गिने चुने कंपनी है जैसे अदानी विल्मर है, तो इनको पाम ऑयल से थोड़ा बहुत ये हो सकता है। तो हम स्टॉक स्पेसिफिक फ़िलहाल ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट ये एक न्यूज़ है। अब Adani Ports as a part of Vizinjam agreement केरला टू रेज ₹400 करोड़। तो और एक अदानी पोर्ट्स का ही ये प्रोजेक्ट है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि डोमेस्टिक एंड कमर्शियल वॉल्यूम सेल्स में ग्रो टू 9 to 11%। इसका मतलब क्या है कि आप ऑटोमोबाइल इंडेक्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे। आप महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और एंसिलरीज भी इनको ध्यान दोगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऑटो इंडेक्स में आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मैं बाद में अगर टाइम मिला तो ऑटो इंडेक्स का डिटेल में एनालिसिस करूंगा। फिलहाल इतना ही, ये 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे देखेंगे हम कि निफ्टी क्या कह रही है। अब सबसे पहले ओके, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। हम यहाँ पे वॉल्यूम डेफिनेटली लगना चाहिए। ओके, वॉल्यूम लगना चाहिए। उसके बाद में क्या चाहिए, हमें थोड़ा सा मैकडी भी मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप देखोगे आवरली चार्ट है, और हमेशा मैं कहता हूँ जब हमें एनालिसिस नहीं समझता है तो हम सिंपल हाई एंड लो के कंसेप्ट से देखेंगे कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो क्या होना चाहिए। वेरी सिंपल, राइट। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हायर हाइस और हायर लोस क्रिएट होने चाहिए। तो अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा फिलहाल मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, साइड ट्रेंड में है, और इसी तरीके से हम अपने आप को पोजीशन करेंगे। और मैंने बार बार कहा है, अगर मार्केट में कन्फ्यूजन हो रहा है, सिंपल आप ये टूल ओपन करो पाथ का, और यहाँ पे चेक करो कि मार्केट का डायरेक्शन चल क्या रहा है।
ओके, तो यही चीज़ हम करेंगे। नीचे गया, ओके। अब यहाँ पे देखोगे ना, ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके, ये आवरली चार्ट है निफ्टी का। अब ये क्या दिखा रहा है, ये एक फॉल हो गया, ओके। अब ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये इक्वल लो हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किया, ओके। तो यहाँ पे लग रहा था कि आप सब सही हो गया, बट क्या ऐसे हुआ? वापस अगर आप देखोगे लगभग इक्वल लो किया। ये अच्छा नहीं है, मार्केट ने हायर लोस क्रिएट करना चाहिए जैसे यहाँ पे किया था। बट इस बार क्या हो गया, चलो इक्वल लो तो कर लिया, बट ये ऊपर क्यों नहीं गया? जैसे यहाँ पे हाई, हायर हाई, ऊपर क्यों नहीं गया? तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें पता चला मार्केट में वीकनेस है। फिर भी हमने पूरी तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट थोड़ा सा मार्केट को दे दिया। अब आप देखोगे लगभग ये जो हाई है, ओके, इससे मार्केट, या ये जो हाई है, ओके, लगभग आप देखोगे ये दोनों हाई के नीचे ही मार्केट जा रहा है, विच इज़ रियली शोइंग द वीकनेस इन द मार्केट। यहाँ पे ही जैसे आप लास्ट टाइम देखोगे मैंने कहा था ब्रेकआउट होना चाहिए था। वी आर ऑलरेडी डिलेड इन ब्रेकआउट, सिर्फ 1 या 2 दिन हमारे पास बचे हैं। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मार्केट का वीकनेस इजीली पता चलता है, ओके। अब यहाँ पे पहले बार क्या हो रहा है, आप देखोगे ना, इक्वल हाइज बन रहे हैं, ओके। यहाँ पे इक्वल लोज बने थे। अब यहाँ पे पहले बार क्या बन रहा है, यहाँ पे तो इक्वल हाई बन गए। अब अगर आप देखोगे ना लोअर हाई, ओके, थोड़ा सा ध्यान देना, ये हाई था, ये लोअर हाई बन गया, ये लो था, ये लोअर लो बन गया, ओके। अब जैसे ही मार्केट नीचे के तरफ आएगा तो कहाँ पे सपोर्ट लेगा, 17,650 पे आइदर इक्वल लोस बनाएगा, इक्वल लोस, ओके, या फिर इसको तोड़ के जो अभी तक के इक्वल लोस नीचे के तरफ बने हैं ये फॉलो करेगा, ओके। मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में अब कभी हमें लगता है कि बुलिश जाएगा, पहले ये तो तोड़ने दो 17,900। जब तक मार्केट 17,900 के ऊपर नहीं जाता है आवरली चार्ट में, मार्केट पूरी तरीके से बेरिश है। क्यों मैं ये कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह को ही अगर आप देखोगे मार्केट ने एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई मॉर्निंग में ही, और उसके मुकाबले में अब तक आपको कोई भी तगड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनते हुए दिखाई दे रही है, ओके, वेरी क्लियर। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे कल, ये थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ, ओके। ये मैं निकाल दूंगा क्योंकि हमें पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। किसको अगर कुछ डाउट है वापस कमेंट करके, चैट नहीं कमेंट करके पूछना, तो मैं आपके ये डाउट सभी सॉल्व करूंगा। बट आप यहाँ पे देखोगे पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब 15 मिनट्स में हम फाइन ट्यूनिंग कैसे करेंगे आइए देखते हैं, ओके। ये मैंने रिमूव कर दिया, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये मार्केट का टारगेट है, राइट। कौन सा टारगेट है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, 17,665, ओके, टारगेट 1, ओके। अब ये मार्केट का स्टॉप लॉस है, कौन सा स्टॉप लॉस है, 17,805 स्टॉप लॉस, 17,805 स्टॉप लॉस, ओके। और ये मार्केट का एंट्री है, कौन सी एंट्री है, यहाँ पे देखोगे ना बहुत सारे स्पाइक्स फॉर्म हुए हैं, तो इसके नीचे ही अगर आप ट्रेड करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 17,750 के नीचे, 17,750 एंट्री, तो ये हमारा
ट्रेड बन गया। अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बन रहा है थोड़ा सा देखेंगे। ओके यहाँ पे देखोगे 1.73 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। इसको आप और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे देखोगे ना, ये डेफिनेटली एक पार्ट है जहाँ पे मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है। ओके, और जैसे ही कुछ इस तरीके से पैटर्न बन गया तो आप इमीडिएटली ये पॉइंट पे एंट्री कर सकते हो। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखना, कल बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा, मार्केट समझो गैप डाउन ओपन हुआ, मैं क्या करूं, मैं एंट्री लूं कि नहीं लूं। मार्केट समझो गैप अप ओपन हो गया, मैं क्या करूं, एंट्री लूं कि नहीं लूं। सबका सॉल्यूशन एक ही है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मार्केट गैप अप हो रहा है, ओके, बट हमारी डायरेक्शन तो ट्रेड की डाउन की है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर गैप अप होके भी रेड कैंडल बना रहा है तो आपको स्टॉप लॉस यही रखना है, एंट्री जो भी रहेगी ये रखना है। पहला टारगेट, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट थोड़ा तो बाउंस बैक देगा। तो अगर आपको ज़्यादा ऊपर नीचे पसंद नहीं आता है, आप यहीं पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करोगे और सेकेंड टारगेट के लिए ट्राई करोगे, बट ये आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट का जोन रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो भी क्या करना है, बहुत से बार गैप डाउन होके मार्केट ऊपर के तरफ जाता है तो आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको रेड कैंडल का गैप डाउन भी हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपको रेड कैंडल का इंतज़ार करना है। जैसे ही आपको ये एंट्री पॉइंट मिल गई, फिर आप क्या करोगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम स्टॉप लॉस चाहिए तो फाइन ट्यूनिंग करेंगे। ये स्टॉप लॉस के बदले ये स्टॉप लॉस रखेंगे, ये टारगेट 1 रखेंगे, ये टारगेट 2 रखेंगे। मार्केट को ऊपर के साइड में ट्रेड कब करना है, मार्केट के ऊपर के साइड में आप तभी ही ट्रेड कर सकते हो जैसे यहाँ पे किया था, जैसे यहाँ पे किया था। कैसे ट्रेड करना है थोड़ा सा ध्यान देना। अगर समझो एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाती है, ओके, और प्रॉपरली क्लोज हो जाती है, ओके, तो आप क्या करोगे, बहुत संभल के रहोगे क्योंकि ऑलरेडी एक बार यहाँ पे सेल आउट हुआ है। अप साइड ट्रेड करने के लिए इतना ज़्यादा वीकनेस है तो मैं कहूँगा 2 बार सोचना, क्योंकि हमेशा ये ब्रेकआउट, मैंने आज भी कहा, अच्छा खासा आप देखोगे ना, आज भी हमने ये कहा था, ये ऑलमोस्ट हर बार ब्रेकआउट जो है, ओके, यहाँ पे देखो अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया और ऊपर चला गया, इमीडिएटली फेक आउट हो गया। ओके, तो अब के बार होना क्या चाहिए, इसके ऊपर जितना नॉन स्टॉप चलेगा ना, ये ऐसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो लॉन्ग की साइड बहुत संभल के ट्रेड करना, और हो सके तो क्या है कि या लॉन्ग के बारे में, कॉल के बारे में बोल रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा बन रहा है ना तो भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, और ये पॉइंट तक ही ब्रेकआउट का 90% नहीं चल रहे हैं। आप देखोगे किधर भी ब्रेकआउट नहीं चले, वेरी सिंपल, क्यों क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे नीचे के ब्रेकडाउन्स चल रहे हैं, तो कल अगर ब्रेकआउट चल गया तो इट विल बी अ वेरी वेरी बिग न्यूज़। ओके, एक बुलिशनेस रहेगा मार्केट में, तो बहुत संभल के रहना कि ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करने देखना। अगर आपको कॉल लेने भी है तो आप कैसे लोगे, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको बताता हूँ बेस्ट कैसे बनता है कॉल का। ये जैसे ही मार्केट समझो यहाँ पे गिर गया और आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख गई, तब आप जाके ये पॉइंट तक कॉल ले सकते हो, बट गलती से भी यहाँ पे या ये सब पॉइंट्स पे ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करना। होप मैंने बहुत डिटेल में आपको निफ्टी का एनालिसिस बताया है। इससे भी ज़्यादा अगर डिटेल चाहिए तो हो क्या सकता है, व्हाट्सअप कम्युनिटी जो डिस्क्रिप्शन में है ज्वाइन करना। अब हम वही डिटेल में बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बट एक छोटा सा लाइक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और आपको क्या ये पूरा कंसेप्ट जो मैंने बताया वो समझा, सिर्फ यस या नो कमेंट करके बोलना, चैट करके नहीं बोलना। यस समझा, फैंटास्टिक, नो तो नहीं समझा, तो क्या नहीं समझा मैं जानना चाहता हूँ।
हूँ, तो प्लीज़ नो अगर रहेगा तो सामने लिखना कि मुझे स्टॉप लॉस नहीं समझा, मुझे एंट्री नहीं समझी, मुझे पूरा का पूरा कंसेप्ट ही आपका नहीं समझा, मुझे कैंडलस्टिक ही नहीं आता है। तो हमारी टीम हर एक चीज़ के आगे आपको रिप्लाई देगी। ओके, अब हम करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी भी और देखोगे ना, भले बैंक निफ्टी इज़ वीक बट निफ्टी ज़्यादा वीक है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे मोर और लेस एक चैनल में फंसी हुई है। ओके, अब बैंक निफ्टी का ट्रेड कहाँ पे बनता है और लॉजिक क्या है हमें यहाँ पे पता है। ओके, आप देखोगे ना, हमें लॉजिक हमारा एक बिल्टअप हो गया है। ब्रेकआउट्स नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है, डाउन ट्रेंड में है। ब्रेकडाउन्स चलेंगे, तो इसका मतलब क्या है, अगर ऊपर भी ग्रीन कैंडल बड़ी बन गई आवरली में तो यहाँ तक ही ट्रेड करना, यानी कि कॉल का हमने मसला ही ख़त्म कर दिया, इशू ही ख़त्म कर दिया। 41,600 के ऊपर आप कोई भी कॉल होल्ड नहीं करोगे, फिनिश। ओके, इससे आगे कुछ नहीं, क्योंकि 90% ब्रेकआउट्स नहीं चल रहे हैं। अब ब्रेकडाउन्स यानी कि नीचे का ट्रेड कैसे लेना है, उसके लेवल्स आप देख लो। वेरी वेरी सिंपल, आप क्या करोगे ना, मैं कहूँगा कि 41 थोड़ा सा नीचे, हाँ 41,100 में ही आप एंट्री करोगे। ओके, आपका बहुत छोटा यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। कौन सा रहना चाहिए, ये वाला भी चल जाएगा, 41,300। और ये आवरली चार्ट में है, याद रखना ये लंबे समय के लिए, ये छोटा मोटा नहीं है। तो अगर आप सिर्फ 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो ये नहीं है, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये स्टॉप लॉस है और पहला टारगेट क्या है, लगभग यहाँ पे 4750 टारगेट 1। और आप देखोगे बहुत सिंपल, आसानी से, और जो आपको समझे वो लेवल से सिर्फ और सिर्फ मैं मार्केट ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, 200 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया। देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे है। ओके, ये आपका रिमूव शॉर्ट पोजीशन। ओके, ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया, ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरी एंट्री पॉइंट, और ये मेरा लगभग 4750, राइट, ये मेरा टारगेट। ओके, कितने का है, ऑलमोस्ट 1.26 का फर्स्ट टारगेट हो गया। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 40,400 तक भी जा सकता है, यानी कि ये जैसे ही नीचे चला जाएगा ना, 4600 भी आएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है 4400 भी आएगा। ओके, टारगेट 1, बाद में उसके आगे भी लिख दो 4600 और 4400। इट डिपेंड्स कि मार्केट ये लेवल, यानी कि यहाँ पे कितने तेज़ी से आ रहा है। ओके, जितने तेज़ी से मार्केट आ रहा है उतना ज़्यादा चांसेस है कि सेल आउट क्या बहुत हाई है और ये और नीचे नीचे तक जाएगा। अगर धीरे धीरे वापस ऊपर वापस नीचे जाके आया तो हमारे टारगेट्स बहुत छोटे रहेंगे। अगेन ये आवरली चार्ट पे है, 15 मिनट्स में और भी अच्छा हम फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। एक बार हम फिन निफ्टी देखेंगे। फिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, सेम प्रॉब्लम। ओके, और कल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा पुट के बारे में डेफिनेटली हम अच्छा खासा ट्रेड करेंगे। आप देखोगे, मैं तो कह रहा हूँ कि आप 18,200 के हीरो ज़ीरो पुट पे झपट सकते हो, नहीं तो हम जैसे लास्ट टाइम हमने 1:3 का प्रॉफिट कमाया था, 3x का हीरो ज़ीरो निफ्टी फिन सर्विस के, वैसे वापस कुछ करेंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल एक्टिव रहना। यहाँ पे क्या करेंगे मैं डिटेल में नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमको अलर्ट रहना ही है। कल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपायरी है, राइट, फिन निफ्टी का। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे ट्रेड्स बनने वाले हैं। 18,400 से जो निकल जाएगा वो आएगा 18,000
250 के आसपास, ओके। और बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 18,450 का। बट फिन निफ्टी पे कल हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोग एक्टिव रहना। अभी तक जो भी मैंने समझाया पसंद आया, लाइक करना, कमेंट करना अगर कुछ समझ में नहीं आया। नो, आपको सब समझ में आया, यस, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट सेक्शन में नो बताना क्या नहीं समझा। और कल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्राडे में फिन निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे, तो व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।